थोड़ा सा गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो चलो फटाफट से शुरू कर देते हैं आज की करंट अफेयर्स को। आज की करंट अफेयर्स में सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, आपसे पूछ रहा है कि वेयर इज मदुरई एयरपोर्ट लोकेटेड विच वाज रिसेंटली अप्रूव्ड टू बी डिक्लेयर इन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। आपसे सिंपल सिंपल पूछा कि ये जो मदुरई का एयरपोर्ट है ये कहाँ पर स्थित है। ये एक डोमेस्टिक एयरपोर्ट है अभी फिलहाल, है ना, और इसको इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने की बात चल रही है। ठीक है, तो इसको इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने की घोषणा हो चुकी है। सिंपल सिंपल पूछा कि एयरपोर्ट है कहाँ पे, तो मदुरई। कहाँ है मदुरई? तमिलनाडु में। और मदुरई को क्या भी कहते हैं? टेम्पल सिटी भी कहते हैं। मदुरई को क्या कहते हैं? टेम्पल सिटी भी कहते हैं। अब ये घोषणा जो है ये किसने की? हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ये घोषणा की गई कि भाई अब इस एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना देंगे। जिससे फायदा क्या होगा? क्या फायदा होगा? एयर कनेक्टिविटी बढ़ेगी, जो टूरिज्म है उसको बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट। वेयर वॉज नो स्मोकिंग डे 2026 ऑब्जर्व्ड रिसेंटली। तो ये जो नो स्मोकिंग डे है ये मनाया जाता है 11 मार्च को, यानी कि धूम्रपान निषेध दिवस कब मनाते हैं? 11 मार्च को। धूम्रपान करना हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, इस बात की जागरूकता फैलाने के लिए ये दिन मनाया जाता है। पहली बार ये दिन मनाया गया था यूनाइटेड किंगडम में 1984 में। ठीक है, कब? 1984 में। ठीक है, चलो देन आपसे पूछा गया कि रिसेंटली हु विल बी ऑनर्ड विद द मेटा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2026। हाल ही में मेटा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2026 से किसको सम्मानित किया जाएगा? ये मेटा फेसबुक वाला या जो व्हाट्सएप वाला मेटा नहीं है। यहाँ पर मेटा का मतलब है महिंद्रा एक्सीलेंट इन थिएटर अवार्ड। ठीक है, क्या है? महिंद्रा एक्सीलेंट इन थिएटर अवार्ड। इस बार 2026 में इस सम्मान से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसको सम्मानित किया जाएगा? अमोल पालेकर को। अमोल पालेकर एक एक्टर भी है और अमोल पालेकर एक डायरेक्टर भी है। इनको इस अवार्ड से सम्मानित इस बार किया जा रहा है। समझ गए? चलो अगला क्वेश्चन पूछा कि रिसेंटली हु ऑनर्ड विद द इंडिया यूके अचीवर्स अवार्ड 2026 इन लंदन। हाल ही में लंदन में इंडिया यूके अचीवर्स अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया? देखो ये जो अवार्ड्स होते हैं ये काफी बार हमारे एग्जाम में डायरेक्टली ही पूछ लिए जाते हैं और काफी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। कहने का मतलब एक तरीके से एग्जामिनर के फेवरेट होते हैं। तो ये जो अलग अलग तरीके के अवार्ड मैं आपको पढ़ा रही हूँ ये याद रखना, है ना, ये याद रखना। ये इंडिया यूके अचीवर्स की बात करें तो आप यहाँ पर फोटो देखकर शायद आप पहचान गए हो। अगर आप वेस्ट यूपी साइड से हो तो आप तो पहचान ही गए होंगे, है ना, आरएलडी। चलो तो किसको मिला? जयंत चौधरी को मिला। ठीक है, ये अवार्ड मिलता किसको है? ये अवार्ड उन लोगों को मिलता है जो यूके में पढ़ाई करके आते हैं। नेक्स्ट, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया रिसेंटली परमिटेड पैसिव यूथनेशिया फॉर द फर्स्ट टाइम। दिस इज रिलेटेड टू विच केस? आपसे पूछा गया कि जो पैसिव यूथनेशिया है पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने उसको मंजूरी दे दी है। आपसे पूछा कि ये किस केस से रिलेटेड है पैसिव यूथनेशिया? तो आप लोगों को लग रहा होगा अभी हरीश राणा के केस से। जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। 2011 में अरुणा नाम की एक नर्स थी। वो नर्स लगभग 42 साल तक वो ऐसे ही वेजिटेटिव स्टेट में रही, यानी कि उनकी बॉडी पूरी पैरालाइज्ड थी, वो हिल चल नहीं सकती थी। बस उनको दवाइयों के जरिए या फिर एक्सटर्नल सपोर्ट के जरिए, लाइफ सपोर्ट के जरिए जिंदा रखा जा रहा था, है ना, वेंटिलेशन वगैरह पर। तो उन्होंने ही पैसिव यूथनेशिया के लिए केस लड़ा, है ना, कि भाई ये लाइफ सपोर्ट हटा कर इनको मतलब विदा कर दिया जाए। लेकिन हुआ क्या, जो नर्सें उनका ध्यान रख रही थी उन्होंने कहा कि नहीं नहीं नहीं, ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है, जब तक ये जी रही है इनको जीने दो। हालांकि केस की शुरुआत अरुणा से ही हुई। इसके बाद अरुणा की केस की शुरुआत जब हुई तो 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ठीक है भाई, पैसिव यूथनेशिया को हम मंजूरी देते हैं। पैसिव एक्टिव यूथनेशिया अभी बताऊंगी मैं। ये केस कौन सा था? कॉमन कॉज केस था ये 2018 का। ठीक है,
अब बात करें ये पैसिव और एक्टिव यूथनेशिया क्या है, तो पैसिव एक होता है पैसिव यूथनेशिया और एक है एक्टिव यूथनेशिया। पैसिव यूथनेशिया का मतलब होता है कि भाई अगर कोई इंसान बिल्कुल वेंटिलेटर पर है, हिलचल बिल्कुल नहीं सकता, 100% पैरालाइज्ड है, डॉक्टरों ने आस छोड़ दी है उसके ठीक होने की, तो क्या किया जाएगा, उसका लाइफ सपोर्ट हटा देना, वो भी स्ट्रिक्ट गाइडेंस में, जब बिल्कुल 2-4 बार डॉक्टरों से सभी लोगों से सलाह लेके कि भाई हाँ अब कुछ हो ही नहीं सकता, तब उसका लाइफ सपोर्ट हटाना होता है पैसिव यूथनेशिया। एक्टिव यूथनेशिया होता है कि भाई किसी की जीने की इच्छा नहीं रही और उसको क्या कर दिया जाए, कोई जहर का इंजेक्शन देके या फिर कोई गैस चैम्बर में वो अपनी जान दे दे, ये होता है एक्टिव यूथनेशिया। लेकिन भारत में एक्टिव यूथनेशिया लीगल नहीं है, पैसिव यूथनेशिया लीगल है, वो भी स्पेशल केसेस में, स्ट्रिक्ट गाइडेंस में। अभी पहला केस क्या हुआ आप लोगों ने सुना ही होगा, और मैंने इंस्टाग्राम पर भी इसकी एक वीडियो डाली थी। हरीश राणा नाम का एक लड़का था जो 13 सालों से वेजिटेटिव स्टेट में था, वेंटिलेटर पर था, हिलचल बोल नहीं सकता था। उसके पेरेंट्स ने मांग की पैसिव यूथनेशिया की, तो कोर्ट ने इनको मंजूरी दे दी है। ठीक है, चलो नेक्स्ट, हु सिक्योर्ड द नंबर 1 पोजीशन इन द लेटेस्ट आईसीसी विमेन्स ओडीआई बैटिंग रैंकिंग। तो बैटिंग रैंकिंग में साउथ अफ्रीका की लोरा को पछाड़कर भारत की स्मृति मंदाना आ गई है नंबर 1 रैंकिंग पर। इनका जो बैटिंग रेट है वो 790 है। ठीक है, बॉलिंग की अगर बात की जाए तो अलाना है ना, अलाना किंग कहाँ की है, ये ऑस्ट्रेलिया की है अलाना किंग, बॉलिंग में नंबर 1 रैंकिंग इनकी है। तो बैटिंग बॉलिंग दोनों याद रखना, और किसको पछाड़कर, साउथ अफ्रीका की लोरा को पछाड़कर भारत की स्मृति मंदाना बैटिंग में नंबर 1 आई है। अगला क्वेश्चन, हु हैज टेकन चार्ज एज द इंटरिम सीईओ ऑफ इंडिगो। इंडिगो के अंतरिम सीईओ कौन बन गए हैं, तो याद रखना राहुल भाटिया बन गए हैं। ठीक है, बात की जाए recently which state government has approved the freedom of religion bill 2026 to ban religious conversions। हाल ही में धर्म परिवर्तन पर रोक लगाने के लिए किस राज्य सरकार ने धर्म की आजादी बिल 2026 को मंजूरी दी है, तो ये मंजूरी दी है छत्तीसगढ़ सरकार ने। आज आप लोगों के लिए क्वेश्चन फॉर यू है, आपको मुझे बताना है कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन है, यहाँ पर गवर्नर कौन है और कैपिटल क्या है छत्तीसगढ़ की। ठीक है, कमेंट बॉक्स में क्लास के बाद। सेकंड लास्ट क्वेश्चन आज का, कि रिसेंटली वेयर डिड यूनियन जल शक्ति मिनिस्टर CR पाटिल लॉन्च जल महोत्सव 2026। हाल ही में जो हमारे जल शक्ति मिनिस्टर है CR पाटिल जी, इन्होंने कहां पर ये जल महोत्सव 2026 को शुरू किया है, तो ये इन्होंने शुरू किया गुजरात में। ठीक है, इसका जो थीम था गांव का उत्सव देश का उत्सव, इसका ये थीम है। ठीक है, ये भी याद रख लेना। और जल शक्ति मिनिस्टर कौन है, ये बात तो हमें क्वेश्चन में ही पता चल गई, और सीधा सीधा क्वेश्चन आपसे पूछ भी लिया जाएगा, तो ये बात भी आप लोग याद रखना। आज का लास्ट क्वेश्चन, recently which Indian city will host the second phase of the archery world कप 2027 आफ्टर 22 ईयर्स। 22 सालों के बाद भारत का कौन सा शहर आर्चरी वर्ल्ड कप का दूसरा चरण का आयोजन करेगा, तो कौन सा शहर करेगा, भारत की राजधानी दिल्ली में इस आर्चरी वर्ल्ड कप का आयोजन किया जाएगा, और 22 सालों के बाद भारत ये आयोजन करवा रहा है। आज की क्लास हमारी यहीं तक थी। थैंक यू सो मच एवरीवन क्लास में अंत तक बने रहने के लिए। अब आप लोगों से मुलाकात होगी अगली क्लास में, तब तक आप लोग इस क्लास की PDF ले लेना एग्जाम जर्नी के टेलीग्राम चैनल से, वहां से PDF लेकर अपना रिवीजन कर लेना और अपने नोट्स बना लेना। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, टेक केयर, बाय बाय।